वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से आप लोगों को रोज रात 10 बजे ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। देखना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यूपी पुलिस में इसी से फंसने वाले हैं। जितनी भी रोज रात की ये 7-8 क्लासें हुई हैं बस, और डेली जो 5-6 क्लासें बची हैं ना 5-6 दिन में, ये डेली क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में बताता हूँ, नहीं विश्वास है तो देख लेना। जिस दिन पहली शिफ्ट का पहला पेपर हो तब पता लग जाएगा आप लोगों को कितना फंसा रोज रात 10 बजे वाली क्लास से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्न फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कार्न फेस्टिवल की बात हो रही है, जल्दी से बताओ। जिसको भी आंसर इसका मालूम है जल्दी से कमेंट में बताएं। भारत के पहले कार्न फेस्टिवल जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। तो किस शहर में किया गया था? जल्दी से बताओ। मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा में, ठीक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया गया था कार्न फेस्टिवल, ठीक है। कौन सा? कार्न फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, ठीक है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से किया गया है? तो बताओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से किस शहर को कर दिया गया? बताओ किस शहर का रेलवे स्टेशन को कर दिया गया? तो किस शहर को? मुगलों को तो हटा ही दिया गया, तो इसीलिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख के जाना। हरित क्रांति के जनक, ठीक है। हरित क्रांति के जनक बताओ कौन है? बताओ तो बताओ कौन है हरित क्रांति के जनक? जल्दी से बताओ, किसको मालूम है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए तो कब हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? 1966 में ईस्वी में, ठीक है। तो कौन सी फसल के लिए? तो फसल अगर पूछे तो गेहूँ फसल के लिए, गेहूँ की फसल में वृद्धि हरित क्रांति, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सुएज नहर निम्न किन सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज नहर जल्दी से बताइए। सुएज नहर की बात हो रही है तो किन सागरों से जोड़ती है? लाल भी बताओ, लाल मध्य सुएज, लाल के मध्य सुएज। कौन? लाल सागर और मध्य सागर के बीच में कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक बताओ। रेशम सबसे ज़्यादा विश्व में कौन से कौन से देश में पाई जाती है? देश की बात हुई है तो बताओ कौन से देश में पाई जाती है रेशम? रेशमी जुल्फें होती नहीं है टकलों आदमी की, और कालिया भी होते हैं थोड़े से, तो कालिया कहाँ थे? चीन, ठीक है। तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? चीन, ठीक है। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बताओ कौन से? बताओ हम लोग चेहरा देखते हैं, बताओ चेहरा देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं? समतल दर्पण का यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए। और जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं तो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? जल्दी बताओ। जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई दें, तो दूर की वस्तुएं किस दर्पण से दिखाई देंगी? बताओ अवतल लेंस से, ठीक है। और पास से उत्तल लेंस से, ठीक। तो भाई सब कान नाक और ये चीज़ें होती हैं दांत वगैरह, इनमें से देखने के लिए डॉक्टर कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, पौधे के किस भाग में कपास का रेशा निकाला जाता है? तो जो कपास का रेशा निकाला जाता है किस भाग से निकाला जाता है, ये पूछा है। बताओ जो कपास का रेशा, आपने कपास का पेड़ देखा होगा, उसमें से जो रेशे निकलते हैं, रेशे, तो रेशे किससे निकलते हैं? बताओ। तो रेशे पता है किससे निकलते हैं? पता किससे निकलते हैं? कपास के बीज से, ना कि पत्तियाँ, ना जड़, ना तना, बीज से निकलते हैं। कपास का एक पेड़ होता है, उसके बीज से क्या निकलते हैं? रेशे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताओ। तो सबसे बड़ा द्वीप आप लोगों को पता होगा, सबसे बड़ा द्वीप जल्दी से बताओ। 8 नंबर, तो कौन है सबसे बड़ा द्वीप? कौन है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। बताइए कहाँ पे है? बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? आर्कटिक महासागर। किस में? आर्कटिक महासागर में, ठीक है। आर्कटिक महासागर में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 चलो 9 कह रहा है, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग। जब हमें टाइफाइड हो जाती है तो हमारा शरीर, मतलब कौन सा अंग हमारा प्रभावित हो जाता है टाइफाइड से?
बताओ, टाइफाइड हो जाता है ना तो हमारी आंतें भ्रष्ट होने लगती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, टाइफाइड होने पर प्लेटलेट कम हो गई। तो प्लेटलेट इसीलिए कम हो जाती है जब टाइफाइड हो जाता है। फिर हम क्या क्या खाते हैं प्लेटलेट के लिए, बताओ क्या खाते हैं? बकरी का दूध पीते हैं, है ना, और भी कुछ चीज़ें खाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, 9 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बताओ, बैगनी, लाल, नारंगी, हरा। तो विचलन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। बताओ, आसमान में कौन सा रंग दिखाई देता है, उसी का विचलन ज़्यादा होता है, क्योंकि वही एक रंग है ऐसा जो हमें दूर से इतनी दिखाई दे देता है। तो कौन सा? बैगनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो बताओ, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बताओ, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप, जिए जा, यूरोप, अफ्रीका, जिब्राल्टर। ठीक है, कौन सी संधि? जिब्राल्टर संधि। ठीक है, जिए जा, यूरोप, अफ्रीका। चलिए, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट किधर है? गुजरात की तरफ, है ना। तो गुजरात की तरफ कौन सा है? तो आप समझ गए होंगे अब तो। बताओ भाई, कोची तो उधर है, केरल की तरफ। जल्दी से बताओ। गुजरात, तो कौन से? पारादीप बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, चलो, पेंटागन है, पेंटागन क्या है? तो पेंटागन क्या है? तो पेंटागन पता क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है पेंटागन। सोचो, पता था ये क्वेश्चन, हमें भी नहीं पता था भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की बात हुई है, जल्दी से बताओ। ये आयु वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 25 हो गए, 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, बताओ कौन सा समय है जो निर्धारित होता है मानक समय? 15 का, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखना पूर्वी, तो कहीं कहीं पश्चिमी देशांतर भी लिखा होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कल नेशनल पार्क की भी क्लास आ जाएगी। ठीक है, फिर मुझको रामसर साइड आ जाएगी। ठीक, चलिए 16, जिम कॉर्बेट ने उत्तराखंड किधर लगा है? उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट। ठीक है, किधर है? उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए, तुलबुल परियोजना बताओ। तुलबुल, तुलबुल परियोजना बताओ किस नदी पर है? बताओ, झेल लियो तुलबुल। तुलबुल झेलम नदी के किनारे, तुलबुल झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है। चलो 17 का ऑप्शन नंबर बी। 18, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, बताओ सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 13। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वो 18 हो गया। ठीक है, चलिए, और सबसे कम किस राज्य में है? जल्दी से बताओ, कमेंट में बताना आपको सबसे कम किस राज्य में है। तो बिहार है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन, अरे ये तो पहले से दिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पहले से टिक लगा है। तो हिंदू मुस्लिम सुलहकुल योजन मतलब उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। ठीक है, ये प्रतीक है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? तो बताओ भारी जल क्या है? तो D2O। भारी जल कौन सा होता है? D2O, कभी कभी ऐसे लिखा होगा D2O,
तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O, भारी जल है ये। चलो 21 नंबर, जेनेटिक कोड की खोज किसने की, जेनेटिक कोड की खोज किसने की बताओ। क्वेश्चन नंबर 21, जेनेटिक कोड, तो खुराक बनाएंगे जेनेटिक, तो किन, हरिवंश खुराना ने किसकी की, जेनेटिक कोड की खोज, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछिए तो कौन सी है बताओ, जल्दी से बताओ। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा, जो लखीमपुर में से होकर जाती है शारदा। लखीमपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो पीलीभीत में कौन सी नदी बहती है, शारदा नदी, जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंसेगा ये जरूर, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। भारत के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, गारंटी देता हूँ मैं। तो बताइए, अनुच्छेद 17 के तहत। कौन सा, अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। चलो, कृष्णमूर्ति वो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है, कृष्णमूर्ति, तो बताइए किस कला से। 24 का आंसर, तो कौन से हैं, कृष्णमूर्ति, मूर्ति नाट्यम, किससे हैं, नाट्यम, भारतनाट्यम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, अगर गीत गोविंद किसकी रचना है तो बताओ, गीत गोविंद, गीत गोविंद रचना भी आ गई इसमें। तो 25 का, गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की, किसकी है, जयदेव की है गीत गोविंद रचना, ठीक है, किसकी है, जयदेव की, गीत गोविंद, ठीक है। 26, चलो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो सबसे पहले किसने नोबेल पुरस्कार प्रदान, वो क्या ना, प्राप्त किया था बताओ, कौन से, रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले बताओ किस सन में किया था, इन्होंने 1913 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपी पुलिस में पूछा गया। रविंद्रनाथ टैगोर को मतलब प्रथम पुरस्कार कब मिला था नोबेल का, तो 1913 में। किस रचना के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी रचना थी, गीतांजलि रचना थी, गीतांजलि रचना के लिए, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन गए, इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। 27, चलो, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्रस्ट में, तो बताओ पृथ्वी के, जल्दी बताओ। सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, जो सबसे ऊपरी वाला पृथ्वी का इस प्रकार जैसे बना होता है, इस प्रकार, तो ये वाला भाग होता है, इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कौन तत्व इसमें पाया जाता है पता है, जल्दी से बताओ। तो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ऊपर, ठीक है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, कितने परसेंट, लगभग 46%, ठीक है, लगभग 46%। और सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम सबसे कम 8%, ठीक है, लगभग। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बताओ, सबको मालूम होगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। इनके लड़के का क्या नाम था, राहुल, ठीक है, इनके लड़के का क्या नाम था, राहुल, ठीक है। चलो, तो 28 हो गए। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, सह्याद्री, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, पश्चिमी घाट को, किसको, पश्चिमी घाट को, सह्याद्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में हड्डी होती है, मतलब कितनी होती है, जो सबको मालूम होगा इसका आंसर। मानव शरीर में कुल कितनी होती है, 206 हड्डी। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, ठीक है। ये किस में होती है, कान में। और सबसे छोटी कौन सी होती है, फीमर, ये किस में होती है, जाग में। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 100%, ठीक है। चलो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से बताओ कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताओ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताओ। तो कौन सा रोग होता है, नमक के कारण कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग, कौन सा, घेंगा रोग, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर
डी। चलो क्वेश्चन नंबर 32, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ विश्व मानवाधिकार दिवस। तो कल हमने आपको बताया था, और क्वेश्चन वहीं से बना, 10 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 10 दिसंबर 1993 मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो कल 10 दिसंबर, कल पूछा गया था सन, आज पूछा गया था कितनी तारीख को। ठीक है, चलो सॉरी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। बताओ सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, बताओ। तो कौन सा? NH2। ठीक है, कौन सा है? NH2। ठीक है, कहाँ से गुजरता है? जल्दी से बताओ, सबसे बताओ। दिल्ली से कोलकाता तक। कहाँ से? दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, चारकुला लोकनृत्य निम्न में से चारकुला लोकनृत्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चारकुला लोकनृत्य, चारकुला लोकनृत्य किस शहर से, वो मतलब किस शहर से संबंधित है? बताइए, चारकुला लोकनृत्य किस शहर से संबंधित है? 34, 34 का ऑप्शन, 34 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का है ब्रजभूमि चारकुला से। ठीक है, कौन सा? ब्रजभूमि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 35 चलिए। एडवेयर अथवा स्पाईवेयर कहाँ है, क्या है? बताओ, एडवेयर तथा अथवा स्पाईवेयर क्या है? तो ये तो हमें भी नहीं पता भाई, पहले बार नया क्वेश्चन देखा। चलो इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, एडवेयर और ये स्पाईवेयर पता है क्या? साइबर जासूसी। क्या है? साइबर जासूसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार मिला है तो अच्छा हो सकता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था? तो बताओ। वही आ गया, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन, देखो वही आ गया 36 का। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 1993। क्या हो जाएगा? 1993। ठीक है, देखो अभी हमने बताया आपको, फिर से फंस गया। चलो 37, GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा संविधान संशोधन था GST का? तो बताओ, GST से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, GST 279 आर्टिकल। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग होने वाला संचार साधन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा व्यापक, सबसे ज़्यादा यूज होता है कौन सा संचार साधन? बताओ, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, जल्दी से बताओ कमेंट में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा होता है? ज़्यादातर हम क्या करते हैं, टेलीफोन से ही हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम बात किससे करते हैं? टेलीफोन से, यही हमारा व्यापक। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और ये क्लास डेली देखना, और आप लोगों को कमेंट इस क्लास में करना, क्या डेली मैराथन चलाना चाहिए? 5 दिन 5 मैराथन देखेंगे आप लोग? तो बताइए, मेहनत मेरी रहेगी लेकिन मेहनत आपकी भी रहेगी। क्लास को बहुत सारा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जब 4-4 3-3 घंटे की रहेगी तो शेयर तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो शेयर आपको करना पड़ेगा, मेहनत मेरी भी रहेगी, जिसमें पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैराथन क्लास आए? 5 दिन 5 मैराथन, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग, GK GS की अलग, और मैथ की अलग, ताकि हमारी तैयारी और मजबूत हो सके। और मजबूत हो जाएगी तो हम ज़रूर पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि गिफ्ट भी मिलेगा कल आपको, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी ज़रूर बताना। बाकी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो चिंता ना करो, आज रात में आपको एक बार फिर से लाइव जोड़ेंगे हम लोग, लेकिन आपका एडमिट कार्ड निकाल के मानेंगे, चाहे रात के 12 बजे निकालना पड़े, क्योंकि आपकी टेंशन है कि एडमिट कार्ड आ जाए, पता लग जाए किस शहर में गया, फिर हमारी तैयारी और अच्छे से बेहतर हो सके लास्ट समय पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद, जय भारत। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है।